अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का क्या होगा? ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है, पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ से आती है। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए, तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आए मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उसी वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए, ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जब 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित कर देती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज़ ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हज़ारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, यह आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज़ वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी जड़ के सारे काम ठीक है। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात है, ये झूठ बात है। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो जाए। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती है। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो, आपको 10 खेत दिखाई दे और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ। जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ़्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें, आप कोई बड़े हों छोटे हों करें। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर ज़मीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है। धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नज़र करें। इस पृथ्वी को मान करके, गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर।
पृथ्वी की ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके और इशारा इशारा मार, जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड जमीन की तरफ, इस तरह से जमीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज इतने ज़ोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी, ज़मीन की तरफ, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ करें, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए, लेकिन आएगी। आँख न खोलें, किसी भी तरह से आँख न खोलें। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आँख ऊपर न घुमाएं, चित्त को वहाँ रखें। और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से। It's all right today. Very good. अब धीरे से आँख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार, यही शांति। अब राइट हैंड मेरे ओर करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें, निर्विचार में रहें। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें। अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए, मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज़ भूल जाइए।
अब धीरे से फिर आँख खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से रखें, धीरे से, निर्विचार में, दोनों हाथ इस तरह से रखें, दोनों हाथ इस तरह से। अब राइट हैंड तालू के ऊपर अधांतरी पकड़ के देखें, यहाँ ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा। घुमा के, जो आज ही लोग आए शायद उनको ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आ रही ठंडी हवा आ रही है, गर्म भी आ रहा है। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, विचार न करते, लेफ्ट हैंड से देखिए, क्या अपने सर में से ठंडी हवा आ रही है? ये चमत्कार, यही बड़ा भारी चमत्कार है जो कि आदि शंकराचार्य ने कहा, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। हाँ, वेरी गुड। जिनके आ रही ठंडक वो हाथ नीचे कर लें, जिनके सर में से ठंडक आ रही है वो हाथ नीचे कर लें। अब एक बार हाथ ऊपर करके और ये पूछिए कि क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की शक्ति है? सर को ऊपर करके पूछिए, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही ब्रह्म शक्ति है, यही ऋतंभरा प्रज्ञा है, यही कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट है? पूछिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए, हाथ में आ रही है, आ रही ठंडी हवा। अब एक चीज़ और सिर्फ बताती हूँ कि अपने को कवच कैसे देना है, बंधन कैसे देना है। बहुत आसान चीज़ है ये। बंधन दे देने से जो कुछ भी कल आपको मैंने बातें बताई थी उसका कोई असर आप पे नहीं आएगा। आप अपने स्वयं में समाये रहें। सवेरे घर से जाते वक्त और सोने से पहले 2 बार कर देने से आप कुंडलिनी को यहाँ स्थित कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसमें इस तरह से बंधन दिया जाता है। ये 7 मर्तबा हम बंधन देंगे सब लोग मिल करके। ऐसे हाथ इधर रखें, ये हाथ मेरी ओर, पूरी तरह से सर पे से उठा करके 1, पूरे दिल्ली को ही बंधन पड़ रहा है, और 2, पूरी तरह से करें, और फिर 3। अब कोई सी भी दुष्ट शक्ति जो है वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4, 7 चक्र हैं, 5 और ये 6 और ये 7। अब दूसरों के आप पर असर नहीं आने वाले। अब आप अपनी कुंडलिनी को जागरण खुद करना सीख लें कि जहाँ कुंडलिनी वहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड रखें, जहाँ पर कुंडलिनी, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं कि ये ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, इस तरह से आप ऊपर तक कुंडलिनी को ले जा सकते हैं। अब ऐसे उठाएं, इस तरह से उठाते उठाते आप अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए और गर्दन पीछे करके और इसको इस तरह से बांधिए। यहाँ आप अपने हाथ से अपनी कुंडलिनी बांध रहे हैं, बांधिए। 1, दूसरी मर्तबा फिर इस हाथ की ओर देखते हुए उठाइए, इस हाथ की ओर देखते हुए फिर से गर्दन ऊपर करके दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा 3 बांधना होता है। फिर गर्दन को फेंक के 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए आपके हाथ, अब देखिए आपके हाथ आ रहे हैं हाथ में। सरदार जी आपके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। ठंडक आ रही ना? ये चमत्कार है ना, यही असली चमत्कार है।
अब जा रहे हैं हम, आप अपने को संभालिए।